हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो का लिंक आपको एकदम तुरंत मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि क्यों शेयर मार्केट में अधिकतर शेयर होल्डर जो या इन्वेस्टर हैं उनको लॉस क्यों होता है। क्या रीज़न है कि कुछ ही लोग ऐसा होता है जो बहुत पैसा कमा लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर मनी अपना लॉस कर बैठते हैं शेयर मार्केट में, या फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है या प्रॉफिट उनका बहुत कम होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोगों को लॉस क्यों होता है। वाई मोस्ट पीपल लॉस मनी इन स्टॉक मार्केट। देखिए, शेयर्स जो होता है वो एक गोल्ड की तरह होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शेयर्स जो होता है बिल्कुल एक गोल्ड की तरह होता है। जिस तरह अगर आपने आज गोल्ड लिया, आज गोल्ड का रेट जिससे चल रहा है वो 53,440 के आसपास चल रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है अच्छे से कि 1 ईयर बैक जो इसका प्राइस था वो 48,000 पे था। और जब वो 48,000 पे था उससे पहले कुछ ही मंथ पहले ये 50,000 को टच कर चुका था। अब देखिए, जिसने 50,000 पे गोल्ड लिया और जब वो 1 महीने 2 महीने बाद डाउन हो गया, ऑब्वियसली जब भी आप गोल्ड लेते हो तो ऐसा तो नहीं आपको लेने के बाद ही एकदम बढ़ता चला जाए, जैसे कि शेयर्स में होता है। शेयर्स आपने लिया वो डाउन हो जाता है, ऐसी गोल्ड भी है। तो जब गोल्ड 50,000 पे था और लोगों ने बाय किया उसे और वो 48,000 पे हो गया, तब क्या लोगों ने उसे सेल कर दिया होगा? नहीं किया होगा, क्योंकि लोगों को पक्का पता है कि गोल्ड की वैल्यू लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ होनी ही होनी है। तो जब हम गोल्ड में ऐसा ट्रीट करते हैं कि गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होनी होनी है, हम गोल्ड को सेल नहीं करते, और वही हुआ कि लोगों ने गोल्ड को सेल नहीं किया और आज वही गोल्ड जब 50,000 से 48 पे पहुंचा था और आज वो 53,440 पे पहुंच चुका है। वो आने वाले कपल ऑफ ईयर्स और जो भी मैक्सिमम टाइम जैसे जैसे पास होता हो जाएगा वैसे वैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक इसी तरह शेयर्स है। शेयर्स हम लेते हैं, हम सोचते हैं कि बस आज लिया और 2 महीने में बढ़ जाए। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है, किसी ने डिस्कस किया था कि उसने 50,000 इन्वेस्ट किया और 2 महीने बाद जो 50,000 थे वो 48,000 में रह गए। तो उन्होंने क्या किया, वो 50,000 जो 48,000 रह गया था, 2,000 लॉस था उनका, वो उन्होंने पूरा पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो देखिए, यही चीज़ है जो आपको रिच बनाती है और आपको पुअर बनाती है। गोल्ड में तो आपने सेल नहीं किया, उसे रखा, वे वेट किया, ऑब्वियसली गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसी तरह से शेयर होता है, अगर आप वेट करोगे तो शेयर की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होती है। अगर वो शेयर मल्टी बैगर स्टॉक है, अगर वो लार्ज कैप का है, अगर वो उसमें पोटेंशियल है, गुड क्वालिटी स्टॉक आपने होल्ड किया हुआ है, लीडर अपने सेक्टर का लीडर है, तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा ही करेगा। बस आपको उसको टाइम देना चाहिए। अब यहाँ पे हम सीखते हैं किस तरह से जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है उसमें से नंबर 6 पे जो आते हैं वो आते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जो है वो वर्ल्ड के इस टाइम में 6 नंबर पे रिचेस्ट पर्सन है। और रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए देखिए, जॉब से तो कोई वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन नहीं सकता, ये तो फैक्ट है। बिजनेस से बन सकता है, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने बिना बिजनेस के वर्ल्ड के 6 रिचेस्ट पर्सन की पोजीशन होल्ड करी है। और वो कैसे होल्ड करी है? सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के बल पर। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बचपन से इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दी थी। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिटिल बिट इनका इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्ल्ड के 6 रिचेस्ट पर्सन बने। चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ। यस, तो वर्ल्ड इनका जो नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट है। इनकी एज आज की डेट में 91 ईयर्स है। ये 91 ईयर्स ओल्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर 1 पे एलोन मस्क है, फिर बर्नार्ड आर्नोल्ड, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, गौतम अदानी, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे आते हैं आपके वॉरेन बफेट। गौतम अदानी अभी इस टाइम नंबर 5 पे है, लेकिन इनके जो शेयर्स है बहुत ही फ्लक्चुएट करते हैं, एकदम ऊपर एकदम डाउन। तो अगर आज की डेट में इनके मोस्टली सभी शेयर जैसे अप में चल रहे हैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट इनके शेयर में मोस्टली लगा रहता है, और जब वो डाउन जाते हैं तो ये उस हिसाब से इनकी पोजीशन भी हट जाएगी। अब वॉरेन बफेट जो 6 नंबर पे हैं आज की डेट में, देखिए जो डेटा है ये रिसेंटली डेटा है। आप देख सकते हैं 7 जून 2022, ये रिसेंटली डेटा है। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जिसमें 6 नंबर पे वॉरेन बफेट का नाम है। अब इसमें और आपको डिटेल दे दूं, इनका एज जैसे 91 मैंने आपको बताया था। बर्कशायर हाथवे इनकी कंपनी है। बर्कशायर हाथवे इन्होंने कंपनी बाय करी थी। ये जो कंपनी थी शुरू में एक टेक्सटाइल कंपनी थी, बाद में इन्होंने उस कंपनी को एक इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। और देखिए इस इंडस्ट्री भी जो इनकी आ रही है वो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस की आ रही है। और एक चीज़ और, इन्होंने अपनी ये जो इनकी इस टाइम एसेट्स है वो 115.9 बिलियन की है। और
अभी से ठीक कुछ मंथ्स पहले, ये जो भी मार्केट इतना करेक्ट हुआ है, इससे कुछ मंथ पहले इनका जो नेट वर्थ थी वो थी 118 बिलियन। मतलब आज की डेट में इनकी जो एसेट्स है मान के चलिए 2.9 बिलियन डॉलर। ओके, 2.9 बिलियन डॉलर रिड्यूस हो चुकी है। अगर वो इनकी रिड्यूस ना हुई होती तो ये 5th नंबर पोजीशन होल्ड कर रहे थे उस टाइम। हमारे लिए तो मतलब मिलियंस भी बहुत ही, रुपीस में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे तो बिलियन की बात हो रही है, वो भी डॉलर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनका कॉर्पुलस है। और सबसे मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे अब इस टाइम शो होगी, ये देखिए यहाँ पे 99% जो है इन्होंने अपना स्टेक जो है यहाँ पे आपको शो होगा, 99% जो है इन्होंने डोनेट कर रखा है अपनी वेल्थ का। Even has its continued work in his favor, Buffett has pledged to give 99% of his wealth to charitable foundation। जो फाउंडेशन है वो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, उनको उन्होंने 99% डोनेट कर रखा है। अब देखिए ये कैसे बन गए रिचेस्ट पर्सन। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बस लगाया और एकदम इनको रिटर्न मिलने लग गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी जर्नी भी बहुत बड़ी है। इन्होंने टाइम दिया मार्केट को, और जब टाइम दिया तो उसका रिजल्ट मार्केट ने इनको दिया। ये है वॉरेन बफेट की जर्नी। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको वही चीज़ दिखेगी। इसमें आपको नाम तो शो नहीं होगा, लेकिन मैं प्रूफ कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए, ये लिखा है 99%। ही हैज़ प्रॉमिस टू डोनेट ओवर 99% ऑफ हिज वेल्थ। यही आपको वॉरेन बफेट के सेक्शन में जो लास्ट मैंने भी स्क्रीन पे दिखाया था उसमें चीज़ मेंशन थी। अब देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए 2000 यहाँ पे ये जो इनकी वेल्थ शो हो रही है वो यहाँ से इनकी वेल्थ शुरू हुई है। लास्ट जो आई है 118 बिलियन डॉलर पे आई है। 118 बिलियन जो इनका है 2022 का है, ये शो हो रहा है 118 बिलियन। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब 118 बिलियन इनका एसेट जो नेटवर्थ थी वो नहीं थी। इनकी वेल्थ थी, देखिए 2013 में 53.5 बिलियन डॉलर की। फिर देखिए ये 58.2 हुआ 2014 में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो चार्ट है ये अप भी हुआ है, डाउन भी हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने कंटिन्यूस अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसे कंटिन्यूस होल्ड रखा, और जिसी वजह से इनको इतना रिटर्न मिला। अब ये देखिए कि जब यहाँ पे इनका डाउन हुआ इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न, तो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ये वैल्यू समझते थे, वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग उनको बहुत अच्छे से पता है। इन्होंने होल्ड किया। इनका सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो नंबर 1 पे है एप्पल, जिसका जो यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में होता है। और एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट है, सिर्फ वो एक लैपटॉप और वॉचेस में लिमिटेड नहीं है, इसके मल्टी प्रोडक्ट है एप्पल के। और दूसरा जो इनके मोस्टली जो इनका होल्डिंग है वो है कोका कोला पे। तो देखिए इन्होंने ऐसे 2 प्रोडक्ट लिए जिसका यूज़ केवल यूएस नहीं पूरा वर्ल्ड करता है। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी और ऐसे प्रोडक्ट में करना है, या फिर ऐसी कंपनी जिनके प्रोडक्ट ऐसे हो जिनका यूज़ एटलीस्ट पूरा वर्ल्ड अगर ना करे तो पूरा इंडिया तो करे। इंडिया की पॉपुलेशन ही ऐसी है, अगर आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट पे यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल पेप्सी पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। पेप्सी जो है वो मैन्युफैक्चर होती है वरुण बेवरेज के थ्रू। तो वरुण बेवरेज का शेयर आज की डेट में 700 के आसपास चल रहा है। अगर आपने उसी में इन्वेस्ट कर लिया तो आपको वही बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एक अलर्ट है कि आप पूरा इन्वेस्टमेंट अपना उसी शेयर पर डाल दें। ऑब्वियसली आपको डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ेगा, अपने सभी एग आपको एक बास्केट में नहीं रखने हैं। डाइवर्सिफिकेशन का जो रूल है उसे फॉलो करना है। तो देखिए किस तरीके से 2016 में इनकी वेल्थ डाउन हुई, फिर दोबारा ये अप हुई है। और 2020 जब मार्केट क्रैश हुआ, ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड का मार्केट क्रैश हुआ था कोरोना की वजह से, तो देखिए किस तरीके से इनका जो वेल्थ थी वो फिर से डाउन हो गई। लेकिन इन्होंने उस टाइम और बाइंग करी। जब भी मार्केट डाउन होती है, करेक्ट होती है, आपको बाइंग करनी चाहिए। और देखिए उसका रिजल्ट इनको बिल्कुल एकदम मिल रहा है कि इनकी जो वेल्थ है एकदम शार्प अप हो गई। और वो भी अब जो आपको दिख रही है वो मार्केट करेक्शन की वजह से 115.9 बिलियन डॉलर वहाँ पे शो हो रहा था। और जबकि अभी इनका जो, जब ये जो वीडियो है अभी जनरेट हुई है, ये फोर्ब्स मैगजीन पे आपको दिख जाएगी। ये देखिए फोर्ब्स मैगजीन सबटाइटल है, ये 2-3 महीने पहले की वीडियो है। और उस टाइम जो था ये इसका, ये 118 बिलियन था।
तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो शेयर्स होते हैं वो गोल्ड की तरह होते हैं। जिस तरह गोल्ड की वैल्यू अप और डाउन होती रहती है, आज आपने लिया तो डेफिनेटली वो डाउन हो सकती है, और तो आपको वेट करना है। और जिस तरह गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी उसी तरीके से आपकी शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। शेयर्स भी गोल्ड की तरह, अगर आपको नॉलेज है तो सही में वो शेयर्स आपको गोल्ड क्या मतलब डायमंड जितना रिटर्न उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके पास गोल्ड भी हो गया तो आप उसे भी कौड़ी के भाव पे बेच दोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं, और जो लूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो इनपेशेंस होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता। ज़रा सा डाउन हुआ उन्होंने सेल कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर वॉरेन बफेट अगर सेल कर देते अपना सारा स्टेक 2016 में 2020 में, तो वो क्या इस पोजीशन पे पहुँचे जहाँ जो है वो है नहीं। शुरू में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है शेयर मार्केट में, और जब वो आप अच्छा टाइम देते हो तब होता क्या है, जो आपका प्रिंसिपल है और जो आपका प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट आपको मिला हुआ जो प्रॉफिट उसमें ऐड है, उस पर भी प्रॉफिट जनरेट होता रहता है। तो ड्यू टू दिस कंपाउंडिंग आपका जो रिटर्न है वो लेटर ऑन एकदम शार्पली ऊपर जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई लिंक, अगर आपको कोई डाउट है, या आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है जिसको आप स्टडी करवाना चाहते हैं, जिसको लेकर आपको डाउट है, ये मैं या आपको नया शेयर के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं इसे बाइंग करूं या ना करूं, या आप किसी शेयर को सेल करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आपका आंसर देने में, कि आपका डाउट क्लियर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।